हमारे लप्पू और लप्पी की शादी बिना किसी रुकावट, बिना किसी बाधा विघ्न के संपन्न हो गई। आप लोगों ने देखा, बहुत अच्छे से सब कुछ अच्छे तरीके से हो गया और सारे क्रिएटर आए, लेकिन सब्सक्राइबर कहीं नहीं दिखे गाइस। तो चलिए हम बातें करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन होस्ट प्रियंका। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं गाइस। तो शादी में जम के मस्ती हुई, सब लोग खूब डांस मस्ती धमाका हुआ, अवार्ड फंक्शन भी हुआ, गेम भी हुआ, पता नहीं क्या क्या हुआ गाइस। तो आज हम बातें करेंगे इस शादी की। शादी में तो सब कुछ ठीक था, मतलब ओवरऑल सब कुछ ठीक था। ठीक क्या कहूँगी, एक ड्रामा था, ये एक ड्रामा था ना। इसमें कोई फीलिंग्स थी, ना कहीं प्यार दिखा, ना कहीं इमोशंस दिखे लप्पू और लप्पू के नज़रों में, लप्पू के चेहरे पे, लप्पी के लिए। बस ये सब्सक्राइबर के लिए, व्यूज के लिए, पैसे के लिए एक ड्रामा क्रिएट किया गया था। 5 दिवसीय ड्रामा नाटक। और इस नाटक के मेन लीड रोल में थे लप्पू और लप्पी, और लोग क्रिएटर साइड रोल में थे भाई। और वो क्रिएटर भी आए थे भाई, वो भी क्या करें, उनको भी व्यूज चाहिए। इसमें किसी को इंटरेस्ट था नहीं। सबने बोला भी था कि हमें कोई एनिवर्सरी से ये नहीं है, लेकिन चलो भाई इतने प्यार से बुलाया है, दौड़ दौड़ के बुलाने गया है लप्पू, तो चलो हम लोग आ जाते हैं, क्योंकि इसमें हमारा भी फायदा है, उन लोगों का भी फायदा था, क्योंकि व्यूज भी मिलना था। 5 दिन खाने पीने रहने की व्यवस्था थी, मस्त नाचो गाओ ऐश करो और रील्स वीडियो बनाओ, व्यूज भी आ जाएंगे। तो चलो सब लोग आ गए थे, बिना मन के आए थे। और ये हमारी सृष्टि दीदी गाइज एक भी वीडियो नहीं बनाई। मुझे लगता है कि लप्पू ने, वो बोला था ना कि ये आई थी मेरे घर तो इसने मेरे से ज्यादा तो इसने वीडियो बनाया। तो शायद ये बातें ना सृष्टि दीदी, खुदकनी दीदी को लग गई थी। आने को तो आ गई थी, बिना मन की आई थी। मुझे कहीं उनका नहीं दिखा उतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट इस पार्टी में। आ तो गई थी कहने के मतलब, क्योंकि लप्पू ने धमकी भी दिया था कि अगर कोई नहीं आया तो फिर तो हो गया तेरा मेरा रिश्ता खत्म। तो शायद इस डर से भी बहुत सारे क्रिएटर आए थे। तो सृष्टि दीदी भाई डरी सहमी आई थी, और लगा भी उनको देख के लगा भी कि उनको कुछ खास इंटरेस्ट है नहीं इसमें। सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट था किट्टू रानी को, क्योंकि किट्टू रानी ने इस कंट्रोवर्सी में भरपूर साथ दिया था। वो रामू काका और किट्टू रानी ने इस लप्पू भैया की, तो भाई उनको तो भाई ज्यादा इम्पोर्टेंस मिलना ही था, क्योंकि सारे क्रिएटर पीछे हट गए थे। लेकिन ये किट्टू रानी तो खूब भरपूर साथ दिया था उन्होंने, तो भाई कैसे नहीं उनका विशेष ख्याल रखा जा रहा था। और किट्टू रानी इतनी महान, इतना इम्पोर्टेंस किट्टू रानी को मिल रहा था कि भाई वो किसी को कुछ भी, लप्पू की ये बहन निशा को उन्होंने किस तरह से, कितने गंदे तरीके से उन्होंने उसको झाड़ा था, वो देख के इतना बुरा लगा था। और ये लप्पी, और तो और भाई इतना सारा खर्चा हुआ, इतना सब कुछ हुआ। और लप्पी भी पैसा कमाती है, ऐसा नहीं कि लप्पी पैसा नहीं कमाती है, लेकिन इसने अपनी माँ को पुरानी साड़ियां, इसकी माँ ने पुरानी साड़ियां, बहन ने उस ड्रेस को मैंने कितनी बार देखा हुआ है गाइस। मतलब क्या है ये लप्पी, इसको बस कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ये बस लप्पू के ड्रामे में बराबर की भागीदारी बनती रहती है। और इसको लप्पू ना, इसकी पूरी फैमिली ना इसको समझ गई है कि इसको क्या चाहिए। बस इसको थोड़ा सा पहनने के लिए अच्छे कपड़े दे दो, थोड़ा सा खाना अच्छा दे दो, थोड़ा सा रील्स वीडियो बनाने दो, बस ये उसी में खुश रहती है। और इसको कोई मतलब नहीं है कि प्यार मिले ना मिले। और रोती भी है तो रील्स वीडियो के लिए ही रोती है, इसको पति से, बच्चा से, कुछ से नहीं लेना है। और तो और गाइज इसको झूमने की बीमारी हो गई है गाइज। ये इतना झूमती है, इतना झूमती है कि तो मेरा देख के माथा झूमने लगा था गाइज। स्टेज पे खड़ी है, लोग गिफ्ट देने आ रहे हैं, झूम रही है, झूम रही है। हे भगवान, इसको बीमारी ना हो जाए झूमने की। और तो और मुझे तो लगता है कि ये नींद में भी झूमती होगी, इसीलिए ये लपुआ ना कहीं और खिसक जाता है। क्या करे बेचारा, वो है ही ऐसी। इसी हरकतों की वजह से मुझे तो लगता है कि ये लपुआ कहीं और चला जाता है। इतना ये झूमती है, इतना ये झूमती है, झूमता मीनारा, कि मैं तो एकदम मतलब दंग रह गई। हे भगवान। और तो और गाइज ये हमारी कायदे से तो इस शादी में सब कुछ हुआ। मेहंदी हुआ, हल्दी हुआ, बारात गई,
कायदे से ये सेहरा भी बांध के गए, समधी जी भी थे, समधन भी थी, लेकिन पंडित जी कहीं नहीं दिखे। शादी में तो पंडित जी सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये क्या था गाइस, क्या था, मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं है। पता है ये लोगों को इतना, और इसने तो बोला था कि सब्सक्राइबर पार्टी, एक भी सब्सक्राइबर इसमें नहीं आए थे, एक भी नहीं आए थे। ऑर्केस्ट्रा वाली, सब ऑर्केस्ट्रा वाली ही देखी, बहुत सारी ऑर्केस्ट्रा वाली देखी जो नाच रही थी, और गंदे गंदे गानों पे, वल्गर गानों पे, इनको अच्छे गानों पे डांस नहीं आती है गाइस बस। और ये भाई रामू काका जो बने हैं, भुट्टो, भूमित भुट्टो इनको नाम मिला है, ये बार बार ना लवंडिया लंदन से लाएंगे इस वाले गाने में, मैं जब भी इनकी वीडियो में देखती थी तो ये इस गाने का जरूर नाम लेते थे, लवंडिया लंदन से लाएंगे, ये वाला बजाओ, ये वाला बजाओ। तो उम्मीद भैया आप लंदन से लवंडिया के चक्कर में रहिए तले, तब तक इधर किट्टो रानी आपकी अमेरिका ना चली जाए। देखना उनके लक्षण दिख रहे हैं। तो ये हमारे भूमित भैया को लवंडिया लंदन से लाने का बढ़िया ही शौक दिखा भाई। क्यों भाई, ये किट्टो रानी अब नहीं भा रही हैं आपको, या आप किट्टो रानी को नहीं भा रहे हैं? लगता तो यही है कि किट्टो रानी को आप भा नहीं रहे हैं। अब किट्टो रानी किसी, अब क्या ही बताए गाइज, क्या ही बताए। और तो और गाइज पंडित जी भी कहीं नहीं दिखे, ना कन्यादान ना कुछ, बस केवल बारात गई, दुल्हा गए, वो सेहरा बांध के, समधा समधिन जी गए, लेकिन बारात वो न जयमाल, जयमाल हुआ था, हाँ जयमाल हुआ था। मैं ना स्किप कर करके देखती हूँ गाइज, मुझसे नहीं टॉलरेट होती है इनकी वीडियो। और तो और ना सिंदूरदान ना कन्यादान, ये सब शादी जब हुई थी तो ये सब भी होना चाहिए था ना कायदे से, क्योंकि पांचवी शादी, पांच तीसरी शादी, मतलब शादी ही समझो इसको, सब चीज तो कायदे से अच्छे से हुआ। तो इसमें कन्यादान भी होना चाहिए था, सिंदूरदान भी होना चाहिए था, क्योंकि इनके मम्मी पापा भी आए हुए थे। और ये गाइज, ये कुछ था नहीं इसमें, ना प्यास ना इमोशंस ना फीलिंग। और भाई साहब इसमें ना ये भी दिखा, फिर देखना अब कुछ नया होने वाला नहीं है, जम के व्यूज आए, जम के पैसे आए। और पता है क्यों, क्यों ये सारा ड्रामा क्रिएट किए गए, इसलिए ना कंट्रोवर्सी के बाद ना इस भाई भाई लप्पू को बहुत गालियां पड़ रही थी गाइज, बहुत गालियां पड़ रही थी। अब इन सब चीजों को भुलाने के लिए, लोगों को दिमाग को थोड़ा सा कन्वर्ट करने के लिए इसने एक ड्रामा रचा कि भाई मेरे तो लिए तो गालियां सब लोग दे रहे हैं, चलो कुछ ऐसा करते हैं कि कुछ नया आ जाएगा, तो फिर पिछली बातों को भूल जाएंगे। तो भाई साहब, भाई तेरा ये भरम है लप्पू, क्योंकि लोग जो नए होंगे वो तुम्हारा ये नया रूप देख रहे हैं, और वो लोग शायद तुम्हारा पुराना रूप नहीं जानते होंगे, लेकिन जो लोग पुराने हैं ना वो जानते हैं कि तू क्या चीज है, तुमने कैसे पैसे कमाए हैं, तुमने औरतों की इज्जत बेच के पैसे कमाए हैं। स्टार्टिंग में मुझे भी लगा था कि चलो ठीक है, तो स्टार्टिंग में भी तुमने अपनी बीवी को नचा के पैसा कमाया है, माँ बहन की इज्जत का कचड़ा करके पैसा कमाया, उसके बाद तो जिससे तूने प्यार किया उसके इज्जत को नीलाम करके पैसा कमाया है। और ये जो पैसे और शानो शौकत दिखाता है ना, ये सब थू है उस पे, इस तरह के पैसों पे। और ये तो मतलब पैसे का घमंड, घर का, मेरे घर को बुरी नजर लग गई, बुरी नजर लग गई। कौन बुरी नजर लगाएगा तेरे घर को? तूने किसी की जिंदगी खराब करी है, और तू इतना दिखावा, ज्यादा इस शादी, ये सारा दिखावा जगत दीदी के लिए कर रहा था गाइस, सारा दिखावा जगत दीदी के लिए हो रहा था, जलाने के लिए उसको, उनको, जगत दीदी को जलाने के लिए। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये मतलब खुशी, अब किसी को रुला के, किसी की जिंदगी बर्बाद करके और किसी को खुशी मिले, तो मुझे तो नहीं लगता है। अगर उसकी भी एक बेचारी, चलो जो हुआ गलत हुआ, दोनों की तरफ से गलती थी, लेकिन उसकी तो जिंदगी तूने खराब कर दी। और तो और उसकी तो छोड़ो, उस छोटी सी बच्ची की अगर उसकी शादी हो जाती तो फिर तो तुम्हारा देश अपना रास्ता किना हो जाता अलग, लप्पू तुम्हारे पास आ जाता लप्पी। लेकिन तूने क्या किया, तूने उसकी इज्जत के नीलामी में लप्पू का भरपूर साथ दिया, और उसका इज्जत नीलाम करके उसकी शादी तोड़वा के अब यहाँ तुम 5वीं शादी की सालगिरह मना रही हो, 5वीं शादी कर रही हो, तो लगता है कि तुमको इससे खुशी मिलेगी?
मुझे तो नहीं लगता है गाइज, और कुछ भी अच्छा नहीं, कुछ भी सुधरने वाला चीज नहीं है, क्योंकि ये लप्पू जो छिछोरा है ना, इसकी छिछोरी हरकतें कभी नहीं सुधरेगी। क्योंकि इसके चेहरे पे ना थोड़ा सा भी बस जो रील्स वीडियो बन रहे थे उसमें लप्पी के लिए थोड़ा सा दिख रहा था कि हाँ मनीषा मनीषा, नहीं तो ऐसे वैसे जो नॉर्मल वीडियो शूट हो रहा है, मतलब इनके घर में तो 24 घंटे कैमरा ऑन रहता है, तो हर चीज शूट होता है, उसमें कहीं भी लप्पी के लिए इसके चेहरे पे मतलब वो फीलिंग्स थे ही नहीं। बस वो रील्स और वीडियो के लिए इसको अच्छा बनना था कि लोग देखना चाहते थे। इस कंट्रोवर्सी के बाद बहुत सारे सपोर्टर्स हैं, मैं नहीं कहूंगी कि सारे हेटर्स ही हैं, सपोर्टर भी हैं। तो उन लोगों को था कि नहीं लप्पू लप्पी एक हो जाए, तो उनको दिखाने के लिए ये सारी चीजें किया था लप्पू ने। और लप्पी भी कम नहीं है, लप्पी का भी चेहरा सामने आ गया कि किस तरह से वो जब लप मेकअप करवा रही थी और लप्पू का फोन आ गया कि जाके मोहल्ले में तुम सबको बोलाओ कि इनविटेशन दे आओ कि जगराता है। तो उस टाइम लप्पी ने क्या बोला था कि ये बहुत तेज बनता है ना, बहुत ऐसे बोलता है, मुझे आने दो उसको बताती हूँ। तो लप्पी का भी ये एक चेहरा मतलब सामने आ रहा है, लोग देख रहे हैं। वैसे तो पता था ही, लेकिन थोड़ा सा सामने नहीं था चेहरा, क्योंकि वो सामने संस्कारी बहू बनी रहती है। लेकिन अब तो संस्कारी बहू का चेहरा सबने देख लिया कि क्या है। और एक बार लप्पू ने भी ये बोला था कि मेरे छाती पे बैठ के मुझको मारती है, सास को भी चिड़फाड़ करती है। तो ये है लप्पी का असली चेहरा। तो अब फिर वही तमाशा शुरू होगा, फिर कुछ दिनों के बाद कंट्रोवर्सी फिर शुरू होगी, क्योंकि अब तो शादी वादी हो गई, व्यूज आ गए, और फिर उसके बाद नॉर्मल सब चीजें हो जाएगी, दाल भात चुरचुर वही भुजिया बनेगा और मीशो का हॉल आएगा। अब तो कुछ है नहीं करने के, हाँ शायद सुहाग रात की वीडियो आए, फिर बेबी प्लान का, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं बेबी प्लान करो भाई, बेबी प्लान करो। तो इसलिए शायद ये शादी हुई है, सुहाग रात मनेगी, उसके बाद बेबी प्लान होगा, तो उसका 9 महीने का कंटेंट आएगा। फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, ऐसे करके 9 महीने का, फिर जब बेबी होगा उसका आएगा। तो शायद यही सब चलता रहेगा, तो देखते रहिए आप लोग। और बस वीडियो की एंडिंग यहीं पे करती हूँ गाइज। मेरा दिमाग इतना नहीं है कि मैं हर वीडियो देखती हूँ और हर वीडियो से एक एक पॉइंट उठाऊँ। मैं सारी वीडियो देखती हूँ, फिर जितनी चीज़ें मेरे दिमाग में आती है मैं भूल जाती हूँ गाइज, मैं भूल जाती हूँ। इतने सारे वीडियो आते हैं ना सबके चैनल पे, मेरे समझ से बाहर होती है। तो मैं सब वीडियो देखने के बाद एक वीडियो बनाती हूँ। तो यही चीज़ें हैं, चल रही है लप्पू लप्पी के लाइफ में। तो अब देखना है आगे कि सुहाग रात की वीडियो कब आती है, और बेबी प्लान का भी वीडियो आएगा शायद। तो आप लोग बस देखते रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक कर देना। बाय बाय गाइस, टेक केयर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट